नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एशिया कंटिनेंट और रीजनल ग्रुप्स इन एशिया के बारे में कुछ स्पेशल, रोचक एंड इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एशिया कंटिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। एशिया कंटिनेंट विश्व के भूभाग का लगभग 1/3 पोर्शन कवर करता है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। इससे 3 अक्षांशीय व्रत, विषुवत व्रत, कर्क व्रत और आर्कटिक व्रत गुजरते हैं। कुछ आइलैंड्स को छोड़ करके एशिया महाद्वीप लगभग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश रूस तथा सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, वहीं पश्चिमी देश टर्की और पूर्वी देश इंडोनेशिया है। एशिया को बहुत ही आसानी से समझने के लिए इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है, यानी रीजनल डिवीज़न किया गया है। एशिया का रीजनल डिवीज़न इस प्रकार से है: दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अब हम इन रीजन्स को मैप के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले म्यांमार से लेकर के इंडोनेशिया तक के पोर्शन को साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, जिसमें आसियान की 10 कंट्रीज़ और ईस्ट तिमोर शामिल है। हमारा प्यारा भारत और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ मिलकर के साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस प्रकार: पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सभी कंट्रीज़ साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ एशिया से जब हम वेस्ट की ओर मूव करते हैं तो हमें मिलता है अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ कंट्रीज़, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, ये सभी कंट्रीज़ मिलकर के साउथ वेस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम साउथ वेस्ट एशिया से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं तो हमें मिलती हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान आती हैं। ये सभी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, ये कंट्रीज़ आते हैं आपके सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया की सभी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और यहाँ खास बात यह है कि कजाकिस्तान पूरे एशिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इनफैक्ट कजाकिस्तान एशिया की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री मिलेगी ईस्ट एशिया में। देखिए, ये ब्लू पोर्शन में जो मंगोलिया दिखाया गया है, ये पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। ईस्ट एशिया में मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग जैसी कंट्रीज़ मिलेंगी। ये सभी कंट्रीज़ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पोर्शन और लास्ट भाग, एशिया का लास्ट रीजनल डिवीज़न कहलाता है साइबेरिया फ्रेंड्स, यूराल माउंटेन रसिया को लगभग इस जगह 2 भागों में विभाजित करते हैं। यूराल माउंटेन से वेस्ट की ओर रसिया का जो भाग है वह यूरोप में काउंट होता है, और यूराल माउंटेन से ईस्ट की ओर आने वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ विशेष एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। साइबेरिया में ओब, येनेसी और लीना नाम की 3 नदियाँ बहती हैं, जो कि आर्कटिक सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने एशिया के रीजनल डिवीज़न को समझा। अब मैं आपके लिए इस डिवीज़न को दोबारा समराइज कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से: म्यांमार से लेकर के इंडोनेशिया तक साउथ ईस्ट एशिया, हमारा प्यारा भारत और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ साउथ एशिया, जिसमें मालदीव्स और श्रीलंका भी शामिल है। नेक्स्ट, इससे वेस्ट में मूव करते हैं तो साउथ वेस्ट एशिया से नॉर्थ की ओर सेंट्रल एशिया, जिसमें स्थान शब्द वाली कंट्रीज़ आती हैं। सेंट्रल एशिया से ईस्ट की ओर जब हम मूव करते हैं तो मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ मिलकर के ईस्ट एशिया की फॉर्मेशन करती हैं। और सबसे लास्ट पोर्शन बचता है जो कि
एशिया के नॉर्थ की ओर है, जिसको कहा जाता है साइबेरिया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर रीजनल डिवीज़न के बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम मूव करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की ओर। आज का हमारा मेन टॉपिक है रीजनल ग्रुप्स इन एशिया। तो फ्रेंड्स, रीजनल ग्रुप्स इन एशिया, जैसे कि आप जानते हैं एशिया इतना बड़ा कंटिनेंट है, तो उसमें बहुत से छोटे और बड़े रीजनल ग्रुप्स हैं। इन रीजनल ग्रुप्स को समझने के लिए हम सेपरेट मैप्स की ओर मूव करते हैं। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे आसियान को। आसियान में 10 कंट्रीज आते हैं। यहाँ म्यांमार से लेकर के इंडोनेशिया तक के पोर्शन को आसियान कहा जाता है। इसमें 10 कंट्रीज आते हैं। वो 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। इसके बाद में मलय पेनिनसुला पर मलेशिया, जो आप ऑरेंज कलर की कंट्री देख रहे हैं, मलेशिया, छोटी सी कंट्री सिंगापुर, और उसके बाद में आता है ब्रुनेई, ये छोटा सा कंट्री ब्रुनेई, फिलीपींस, और येलो पोर्शन में आपको दिखाई देने वाला सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, इन कंट्रीज़ को लर्न करने के लिए मैंने स्वयं एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक की मदद से आप ऑल 10 कंट्रीज़ को लर्न कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, और इस ट्रिक से आप केवल आसियान ही नहीं, और भी कंट्रीज जैसे मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, RCEP जैसी कंट्रीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन कंट्रीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे म्यांमार, सबसे पहली कंट्री म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार में इरावदी और साल्वीन जैसी नदियाँ बहती हैं। ये दोनों नदियाँ, इन नदियों का उद्गम तिब्बत में होता है, और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये खाड़ी मर्तबान की खाड़ी, इसको मर्तबान की खाड़ी कहते हैं। इसमें ये अपना मुहाना बनाती हैं। इसके बाद में एक रिवर मेकोंग, जो कि इंडोचीन पेनिनसुला में मैंने आपको बताया 5 कंट्रीज़ आते हैं। ये पूरा पोर्शन इंडोचीन पेनिनसुला है, जिसमें 5 कंट्रीज़ आते हैं। इन कंट्रीज से होकर के मेकोंग रिवर बहती है। मेकोंग रिवर को साउथ ईस्ट एशिया की डेन्यूब या साउथ ईस्ट एशिया की गंगा कहा जाता है, क्योंकि मेकोंग रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि इंडो चीन पेनिनसुला की कंट्रीज़ के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। अब इन कंट्रीज़ को लर्न करने की एक ट्रिक इस प्रकार से है, जैसे MTLVC PMSBI, यानी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। उसके बाद में फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। MTLVC, ये 5 कंट्रीज़ कहाँ पर आती हैं फ्रेंड्स? ये कंट्रीज़ इंडोचीन पेनिनसुला पर आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं फिलीपींस की ओर। फिलीपींस एक आइलैंड नेशन है, जिसमें छोटे और बड़े कई आइलैंड्स मिलकर के फिलीपींस की फॉर्मेशन करते हैं। फिलीपींस में सबसे बड़े आइलैंड्स हैं लुजोन, समर, लुजोन आइलैंड। ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं लुजोन पर ही आपको फिलीपींस के हेडक्वार्टर्स मनीला में ही मिलेंगे, और मनीला में ही आपको ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के भी हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। तो फिलीपींस में लुजोन, समर, और ये बड़ा सा आइलैंड एक दिखाई दे रहा है, ये है मिंदानाओ। इस तरह से कई आइलैंड्स आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं आसियान की सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया में आपको सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, बाली और न्यूगिनी जैसी आइलैंड्स मिलेंगे। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। ये आइलैंड बोर्नियो आइलैंड कहलाता है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का कब्जा है। जो ऑरेंज पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पर मलेशिया का, और ये छोटी सी कंट्री ब्रुनेई। ऑरेंज पोर्शन पर मलेशिया का और छोटी सी कंट्री ब्रुनेई, और येलो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पर इंडोनेशिया का कब्जा है। इस प्रकार से इंडोनेशिया में करीब करीब 13,000 से भी अधिक आइलैंड्स हैं। न्यूगिनी, ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं, ये न्यूगिनी आइलैंड कहलाता है। यहाँ एक
सीधी रेखा लाइन बनी हुई है। इस लाइन से वेस्ट की ओर वाला पोर्शन इंडोनेशिया के अंडर आता है और ईस्ट का पोर्शन पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है उसके अंडर आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने आसियान कंट्री के बारे में जाना। आसियान कंट्री को लर्न करने की ट्रिक क्या है? MTLBC, MTLVC, PMSBI। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की ओर। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन अपने आप में सजेस्ट करता है कि इसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन है। अब आप इंडिया और इंडो चीन पेनिनसुला की 5 कंट्रीज यानी MTLBC, यदि आप MTLBC में इंडिया को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। इसी प्रकार से अगर आप RCEP, जो कि आज के डेट में बहुत ही चर्चा में चल रहा है, RCEP यानी रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP में करीब 10 कंट्रीज आसियान कंट्रीज हैं। ये सभी कंट्रीज आसियान कंट्री यानी MTLVC और PMSBI प्लस इसमें 6 कंट्रीज वो हैं जो कि नॉन आसियान कंट्रीज हैं। वो 6 कंट्रीज कौन से हैं? उन 6 कंट्रीज के लिए हमें चलना होगा एशिया के मैप की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 कंट्रीज म्यांमार से लेकर के इंडोनेशिया तक, ऑल 10 आसियान कंट्रीज प्लस 6 कंट्रीज जो कि नॉन आसियान कंट्रीज हैं। वे कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से 10 + 6 ये फॉर्मेशन कर रहे हैं RCEP की। लेकिन यदि आप पिछले कुछ समय से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि कुछ टैरिफ और इस तरह की अनियमितताओं के कारण इंडिया RCEP में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और मौजूदा हालत में RCEP 16 की जगह 15 कंट्रीज में साइन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं बिम्स्टेक की ओर। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। अब इस बिम्स्टेक को समझने के लिए हमें इसके लिए एक सेपरेट मैप की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ की ओर। बिम्स्टेक में वही कंट्रीज़ आते हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। बिम्स्टेक में इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसमें 5 कंट्रीज साउथ एशिया की और 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की। इस प्रकार से INBBS+MT बिम्स्टेक कंट्रीज को लर्न करने की ट्रिक है INBBS-MT। तो फ्रेंड्स, ये कंट्रीज थे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कंट्रीज की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। अब हम मूव करते हैं सार्क कंट्रीज की ओर। सार्क कंट्रीज में इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कंट्रीज आते हैं। इन कंट्रीज में यदि हम अफगानिस्तान को और जोड़ देते हैं तो ये बन जाते हैं सार्क नेशंस। और यदि हम सार्क नेशंस में से वेस्ट की 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स को छोड़ दें, शेष बचती हैं 5 कंट्रीज, श्रीलंका को मिलाकर 5 कंट्रीज प्लस MT यानी म्यांमार और थाईलैंड। तो ये ग्रुप बन जाता है बिम्स्टेक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से सार्क और बिम्स्टेक की फॉर्मेशन होती है। इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, ये कंट्री हो गई 7 और प्लस अफगानिस्तान, ये ग्रुप बन जाएगा आपका सार्क कंट्रीज का। और यदि हम इंडिया से वेस्ट की ओर आने वाली कंट्रीज यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मालदीव्स, इनको छोड़ देते हैं तो 5 कंट्रीज साउथ एशिया की और 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की यानी इंडिया, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका प्लस एमटी यानी म्यांमार और थाईलैंड, ये मिलकर के बिम्स्टेक कंट्री की फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं एससीओ की ओर। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के लिए हमें सबसे पहले मूव करना होगा एशिया के मैप की ओर। एससीओ के हेडक्वार्टर्स आपको बीजिंग यानी चाइना की राजधानी बीजिंग में मिलेंगे, और बीजिंग में ही आपको AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के भी हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एससीओ में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान यानी 5 सेंट्रल कंट्रीज में एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें, यदि 5 सेंट्रल कंट्रीज से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दिया जाए तो 4 कंट्रीज ये, और 4 कंट्रीज रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, कुल मिलाकर 8 कंट्रीज एससीओ में शामिल हैं। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 2007 में एससीओ में शामिल हुई थी। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं जीसीसी की ओर। जीसीसी में आपको गल्फ कंट्रीज, जीसीसी की फुल फॉर्म होती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गल्फ कंट्रीज ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पर्सियन गल्फ, ये पर्सियन गल्फ जहाँ मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ इसको पर्सियन गल्फ कहते हैं, और ये जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज की स्टेट से अंदर की ओर जो कंट्रीज़ पर्सियन गल्फ के सराउंडिंग हैं वो कंट्रीज़ गल्फ कोऑपरेशन में आती हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इराक पर्सियन गल्फ का हिस्सा नहीं है, यानी ऑल अरब स्टेट्स ऑफ द पर्सियन गल्फ एक्सेप्ट इराक पर्सियन गल्फ का हिस्सा नहीं है। इसमें आने वाली कंट्रीज़ हैं कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और ओमान, यानी पर्सियन गल्फ की सराउंडिंग कंट्रीज़ मिला करके जीसीसी की फॉर्मेशन करती हैं। अब हम मूव करते हैं ब्रिक्स की ओर। ब्रिक्स में जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ब्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे लिए इनमें से जानने योग्य ये है कि रसिया, इंडिया और चाइना ये 3 कंट्रीज़ एशिया की वो कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एक और नए टॉपिक को देखते हैं, साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जनवरी 2004 में साइन किया गया था, और साफ्टा में भी वही कंट्रीज आते हैं जो कि सार्क में आते हैं। अब सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं एक बार रिवाइज कर देते हैं। सार्क में आने वाली कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। इस तरह से ये 8 कंट्रीज मिलकर के साफ्टा की फॉर्मेशन करते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात यह है कि साफ्टा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसी डर के कारण इंडिया ने टैरिफ और कई और अनियमितताओं के कारण अपने बाजार RCEP के लिए खोलने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया को जितने एग्रीमेंट किए हैं, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उनमें ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया, तो इसलिए इंडिया ने RCEP में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। हो सकता है इन फ्यूचर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया भी RCEP में शामिल हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने आपको रीजनल ग्रुप्स इन एशिया के बारे में जानकारी दी। आज का हमारा मेन टॉपिक रीजनल ग्रुप्स इन एशिया था, जिसमें आपने आसियान, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, सार्क, एससीओ, जीसीसी, ब्रिक्स, RCEP और साफ्टा के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए फ्रेंड्स अब हम इन सभी ग्रुप्स को एक बार जल्दी फटाफट रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपका रिवीजन और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं सबसे पहले सार्क नेशन से। सार्क नेशंस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। यानी इसकी एक ट्रिक है APIN BBMS। APIN
BBMS, इस ट्रिक को आप बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हैं। ए पिन BBMS, यही कंट्री सार्क वाली कंट्री ही साफ्टा में पार्टिसिपेट करती हैं। तो फ्रेंड्स, सार्क और साफ्टा, इसके लिए आपकी ट्रिक हो गई ए पिन BBMS। अब यहीं से हम मूव करते हैं बिम्स्टेक की ओर। बिम्स्टेक में यदि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स, यानी यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स को हटा देते हैं, वेस्ट की 3 कंट्रीज़ हटा देते हैं और इंडिया के ईस्ट की 2 कंट्रीज़ जोड़ देते हैं, तो ये ग्रुप बन जाएगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में देखिए कौन कौन से कंट्री आएंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 कंट्रीज़ प्लस MT यानी म्यांमार और थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं आसियान की ओर। आसियान कंट्रीज़ में 10 कंट्रीज़ आते हैं, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। अब आप देखिए MTLVC, PMSBI। MTLVC वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडो चीन पेनिनसुला पर हैं, ये कंट्रीज़, और अगर हम इनमें इंडिया को जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो MTLVC प्लस इंडिया, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, MTLVC PMSBI, ये बन जाएगा आपका आसियान। और यदि आप MTLVC PMSBI में 6 कंट्रीज़ जो कि नॉन आसियान कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ देंगे तो ये RCEP बन जाएगा। अब वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इंडिया, चीन, उसके बाद में साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन आपके लिए नोट करने की, यहाँ आपको नोट करना होगा कि इस RCEP में फिलहाल में इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, तो इसमें अभी मौजूदा स्थिति में केवल 15 ही कंट्री हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करे। अब हम मूव करते हैं SCO की ओर। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन, इसमें आपको 4 कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलेंगे और 4 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं, इसमें आपको 4 कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान को यदि हम छोड़ देते हैं तो 4 कंट्रीज, ये 4 प्लस रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, 4 + 4 यानी 8 कंट्रीज आपको मिलेंगे SCO में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको SCO, सार्क, बिम्स्टेक, MGC, आसियान और RCEP और साफ्टा के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि जो कि एशिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एशिया के 2 देश ऐसे हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। वो 2 देश कौन कौन से हैं, एक तो रसिया और एक टर्की, क्योंकि रसिया को यूराल माउंटेन्स 2 भागों में विभाजित करते हैं और यूराल माउंटेन्स से वेस्ट की ओर जो पोर्शन है वो यूरोप महाद्वीप में आता है और ईस्ट वाला पोर्शन जिसे हम साइबेरिया कहते हैं वो पोर्शन आपका एशिया में आता है। इसी प्रकार से टर्की का कुछ भाग यूरोप में आता है और कुछ भाग एशिया में आता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आप हमें ये बताइए कि इक्वेटर के सबसे नज़दीक एशिया की वह कौन सी राजधानी है जो कि इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।